गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ हो रहे जुल्म बर्बरियत के खिलाफ समाजवादी पार्टी की जानिब से दफ्तर जिला कलेक्टर पर एहतजाजी धरने का इनेकाद किया जा रहा है। गौरक्षा और बच्चा चोरी के नाम पर मुसलमानों और दलितों के खिलाफ हो रहे जुल्म व नाइंसाफ़ी के मसले पर मुल्क भर में एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी व मिली जमातें मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी ज़ाहिर कर रही है और इश्तियाल फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ ठोस अमली इक़दामात करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी सिलसिले में नांदेड़ दफ्तर ज़िला कलेक्टर के सामने आज समाजवादी पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरने का इनेकाद किया गया। धरने में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। समाजवादी पार्टी के रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन की क़यादत में यह एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। धरने में शरीक मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए, अपने हाथों में मुख्तलिफ तहरीरें लिखी तख्तियाँ उठाई, जिसमें मॉब लिंचिंग, गौरक्षा और बच्चा चोरी के नाम पर हो रहे जुल्म को बंद करने का मुतालबा किया। सबसे बड़ा हुकूमत वक्त से हमारा मुतालबा है कि जो मॉब लिंचिंग, हुजूमी तशद्दुद के ज़रिए से ख़ास तौर से मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को, ईसाइयों को, गर्ज़ के अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को इस मुल्क में जो निशाना बनाया जा रहा है, इसके ख़िलाफ़ में ये हमारा एहतजाज था और उस एहतजाज के ज़रिए से हम ज़िला कलेक्टर के मारिफत से हम हुकूमत महाराष्ट्र और मरकज़ी हुकूमत तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। ये मुल्क गंगा जमनी तहज़ीब का एक गहवारा है। ये मुल्क में आरएसएस, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राम सेना, हिंदू राष्ट्र सेना, गर्ज हिंदुत्व से तमाम रिलेटेड पार्टीज़ या तंजीमें ये चाहती है कि इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम या सिख मुस्लिम या दलित मुस्लिम फसादात को बर्पा करके इस मुल्क को बांटा जाए। अपने वोटों की खातिर, अपनी कुर्सियों को हासिल करने के खातिर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हुकूमत और फिर खट्टर हुकूमत, योगी हुकूमत और देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत यहाँ पर आपसी भाईचारगी को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रही है, हम चाहते हैं कि इसके ख़िलाफ़ में एक ठोस इक़दाम उठाया जाए और ये तभी मुमकिन होगा जब अदालतें इसमें अगर तवज्जो देगी अगर अदालतें, क्योंकि मरकज़ में हुकूमत भी बीजेपी की है और यहाँ पर भी हुकूमत भारतीय जनता पार्टी की है और ये लोग बजाय इसको ख़त्म करने के, हुजूमी तशद्दुद में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एफआईआर तो होता है लेकिन उसके बाद उन्हें ढील दी जाती है। आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि उन कातिलों को सज़ा मिले, उन दहशतगर्दों को सज़ा मिले और सज़ा भी ऐसी सज़ा मुतय्यन की जाए कि उस सज़ा से दीगर लोग भी सबक सीखें, वो फांसी की सज़ा। धरने की हिमायत में मुख्तलिफ मिली व समाजी तंजीमें भी इसमें शामिल हुई। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुल्क की गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करके फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत के अलावा कई रियासती हुकूमतें भी फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देने के एजेंडे पर काम कर रही है। यही वजह है कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात में मुलव्विस मुल्ज़िमीन के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए जा रहे हैं लेकिन इन्हें सज़ाएँ नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से मुल्ज़िमीन के हौसले बुलंद है और आए दिन किसी न किसी को निशाना बना रहे हैं। और हर एक में गम गुस्सा है, इस बात को लेकर है कि आखिर ये सिलसिला रुकेगा या नहीं रुकेगा। 2014 मोहसिन शेख से जो सिलसिला चालू हुआ तो आज रगबर का, और कल आपने देखा कि ज़फ़रुद्दीन जो अपने काम काज, अपनी माश की तलाश के लिए हरियाणा मेवात से निकलकर गुरुग्राम गया था। गुरुग्राम में उसको दहशतगर्दों ने पकड़ा, ज़बरदस्ती लेकर गए हजाम की दुकान पर, नाई की दुकान पर, और उसको नाई को भी कहा कि दाढ़ी काट। जब उस नाई ने कहा कि नहीं, ये मुसलमानों की सुन्नत है और हम इस पे हाथ नहीं लगा सकता हूँ, वो लड़का भी मना कर रहा है ज़फ़रुद्दीन, तो उसको भी मारा गया, कुर्सी से बांधा गया, नाई को भी मार कर ज़बरदस्ती उसकी दाढ़ी कटवाएगी। तो खट्टर हुकूमत क्या कर रही है? क्या पैगाम देना चाहती है देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत, योगी की हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है? ये तमाम ऐसे चीज़ें हैं मेरे भाई कि हमारे नहीं खाली मुसलमानों को नुकसान नहीं इससे, बल्कि मुल्क का नुकसान होगा। इस मुल्क का नुकसान होगा ये, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को निशाना बनाने के बाद में दलितों को निशाना बनाया गया, स्वामी अग्निवेश को निशाना बनाया गया, गौरी लंकेश को निशाना बनाया गया,
पानसारे को निशाना बनाया गया, दाबुल खर को निशाना बनाया गया और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जुल्म और बर्बरियत के ज़रिए से ही अपनी कुर्सी को फिर से 2019 में हासिल करना चाहती है। यहाँ के हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को, तमाम ज़ाती बिरादरी के लोगों को सोचना होगा कि क्या हिंदुस्तान की जमुना गंगा तहज़ीब को आपको बाकी रखना है या फिर हिंदुस्तान के गंगा जमुना तहज़ीब को ख़त्म करना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुल्क में बढ़ रही फ़िरका परस्ती के खिलाफ सेकुलर जमातों को मुत्तहिद होने की भी अपील की गई। मॉब लिंचिंग की रोकथाम के लिए हुजूमी तशद्दुद मुखालिफ कानून बनाने और मुलजिमिन को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया गया। मुल्क के सेकुलर इक़दार की हिफाजत के लिए अदालतों से भी इंसाफ के हुसूल को आसान और तेज़ करने की मांग की गई। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।